हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी फंक्शंस और फंक्शंस का महत्व। एक फंक्शंस एक्सेल में किस प्रकार से काम करता है और क्यों हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक प्रकार का डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे हमें निकालना है टोटल मार्क्स। नॉर्मली अगर टोटल मार्क्स हमको निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल सब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे प्लस के सिंबल के साथ। जैसे कि सपोज डैट हमें जोड़ना हो एक्सेल में, तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू B2 मतलब जिस सेल में उस सेल का एड्रेस, B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 करके हम लोग इंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स निकाल देगा। ये टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके सामने शो कर देगा। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला हो गया। अब फंक्शन क्या करता है, फॉर्मूले के जगह पे ही काम करता है। जिस प्रकार से ये फॉर्मूला काम कर रहा है उसी प्रकार से फंक्शन भी काम करता है। बट ये होता क्या है, एक फॉर्मूले का शॉर्टेन रूप होता है। आई मीन टू से दैट फंक्शन इज शॉर्टेन ऑफ अ फॉर्मूला। फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूले का छोटा रूप होता है। जैसे कि हमको जब निकालना है इसका एडिशन यहाँ पे, तो हम लोग इतना लंबा फॉर्मूला टाइप नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीडेड ही नहीं है, कोई नेसेसरी या फिर आवश्यकता नहीं है, हाजत नहीं है। हमको अगर निकालना हो तो सिंपली एक हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सम। क्या नाम है, सम इज इक्वल टू सम। ये एक फंक्शन है और यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और नॉर्मली ये जो इतना लंबा हमने एक फॉर्मूला दिया है, इसका पहला सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस हम लोग यहाँ पे कॉलम के साथ टाइप कर देंगे। कैसे, ऐसे जैसे इज इक्वल टू सम हो गया और पहले सेल का एड्रेस क्या है, B2, क्या है B2, यहाँ पे दे देंगे कॉलम। इसका मतलब बोलने के लिए 2 बोला जाएगा, B2 to E2। बोलने के लिए क्या बोला जाएगा, B2 to E2। बट टाइप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के लिए कॉलन। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सम कर देगा B2 से लेके E2 तक जो भी रेंज है, इस पूरे रेंज को ये सम कर देगा। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज कर रहे थे तो टोटल सेल का एड्रेस हमको टाइप करना पड़ रहा था। अब ये सपोज डेट सब्जेक्ट और भी ज्यादा हो या फिर सब्जेक्ट ही नहीं, हमको किसी कंपनी के वर्कर का सैलरी वगैरह जोड़ना हो, है ना, या फिर हमको कॉलम वाइज कुछ ऐड करना हो, तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला टाइप नहीं करके फॉर्मूले के जगह पे हम लोग एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो कि है सम। तो ये एक प्रकार का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज करके देखा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आज हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे कि सम हमने अभी अभी यूज कर लिया। हम लोग देखने वाले हैं मैक्स, मीन, एवरेज, एंड काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। हम लोग इन सब फंक्शन के बारे में अभी पढ़ के देखने वाले हैं किस प्रकार से ये काम करता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि सम का यूज क्या हुआ, एक बहुत बड़े फॉर्मूले के जगह पे अकेले ये काम कर दे। यानी फंक्शन क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है, हमारे फॉर्मूले को छोटा कर देता है। तो सम का यूज तो हम लोगों ने क्या करके देख लिया। सम का यूज क्या है, यहाँ पे ऐड करना, क्या करना, एडिशन करना। उसी प्रकार से यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन है। अब मैक्स फंक्शन का यूज क्या होता है, मैक्स फंक्शन का यूज एक रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना होता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अमन का ये
रेंज है, अमन के मार्क्स का रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे बड़ा वैल्यू अगर हमको सर्च करना हो, ढूंढना हो या फिर देखना हो तो वहाँ पे हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू मैक्स और इस रेंज का एड्रेस दे देंगे। रेंज का एड्रेस कैसे होगा? B3, ये कौन सा सेल एड्रेस है? B3। हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे B3 टू यानी कॉलन, जो कीबोर्ड में होता है 2 यानी कॉलन, B3 कॉलन E3। हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे E3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा क्या? 78। 78 ही क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढा है। क्या ढूंढा है? मैक्सिमम वैल्यू ढूंढा है मैक्स का यूज करके। इसके बाद जस्ट जो फंक्शंस आता है वो क्या है? मिन। अब इसी का हमें सबसे छोटा मार्क्स देखना हो तो क्या करेंगे? मैक्स की जगह मिन टाइप कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। 78 के बजाय अब हमको आंसर मिल जाएगा 33। 33 क्यों मिलेगा? क्योंकि इस रेंज में सबसे छोटा नंबर क्या है? 33 है। और मिन का काम क्या होता है? एक रेंज में से सबसे छोटे अंक को शो कराना। तो हमने इस रेंज में से अब क्या कर लिया? मिन। मिन इज स्टैंड फॉर मिनिमम, यानी मिन का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम होता है उसे। तो हमने यहाँ पे मिन टाइप किया और यहाँ पे इसका आंसर देख लिया 33। ये पूरे रेंज का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उस वैल्यू को शो कराता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज की। एवरेज क्या है? तो एवरेज का मतलब हम लोग बखूबी जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है औसत। अब ये औसत क्या होता है? एवरेज का हिंदी अनुवाद तो औसत हो गया, बट औसत होता क्या है? तो औसत एक्चुअली में एक मिडिल अंक का नाम है। क्या है? एक मिडिल अंक को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मिडिल अंक क्या है? जैसे कि सपोज दैट हमारे पास दो नंबर हैं। क्या है? दो नंबर है 10 एंड 20। ये दो नंबर हमारे पास हैं। तो इसके अगर मिडिल अंक की बात की जाए तो नॉर्मली हम लोग आसानी से कह सकते हैं 15 यानी 15 इसका मध्य अंक है ना। मिडिल नंबर की अगर बात किया जाए तो 15, 15 इसका मध्य अंक कहलाएगा। वो कैसे? जैसे कि हम लोग सिंपली एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? पहला काम क्या होता है? अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम लोग सिंपली टाइप करेंगे यहाँ पे 10 + 20। पहले दोनों अंक को, दोनों संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा सिंपली 30। अब जो दो अंक हम लोग जोड़े हैं, दो अंक है, हमको पता है कि दो अंक है, इसका जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी जितने अंक को हम लोग जोड़े हैं उस अंक से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मीन्स कितना अंक है? 1 और 2। जो रिजल्ट आया है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको यहाँ मिल जाएगा 15। यही हो गया आपका औसत, यानी ये हो गया आपका एवरेज अंक, एवरेज नंबर हो गया। किसका? इन दोनों नंबर का। तो आ गया ना 10 और 20 का जो एवरेज मार्क्स होता है वो क्या होता है? 15। अब हमको इस प्रकार से एवरेज निकालने के लिए इतना लंबा कंडीशन यूज करना पड़ा, इतना लंबा फॉर्मूला यूज करना पड़ा। हम लोग इस कंडीशन की जगह पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सपोज डेट हमको रवि का एवरेज मार्क्स देखना है। किसका देखना है? रवि का। तो रवि का ये जो सेल है किसमें है? रवि के मार्क्स का सेल एड्रेस दे देंगे। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक का रेंज हम लोग ले लेते हैं। यहां से यहां तक का हम लोग रेंज ले लेते हैं। कैसे लेंगे? तो यहां का रेंज क्या हो जाएगा? ये कौन सा सेल एड्रेस है? B4। क्या है? B4 कॉलन E4, B4 कॉलन E4 सिंपली, यानी B4 to E4। अब B4 to E4 के बीच का ये क्या कर देगा? नंबर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। सिंपली यहाँ पे ये एक वैल्यू दे देगा जो इनका मध्य अंक है। मध्य अंक निकालने के लिए अब ये इंटरनली क्या करेगा? टोटल को कैलकुलेट करेगा, जितना नंबर उसे डिवाइड कर देगा, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। सो अब हमको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे? सिर्फ एवरेज फंक्शन का यूज कर लेंगे। अब आइए, अब हम लोग देख रहे हैं क्या? काउंट।
काउंट का मतलब तो सब लोग जानते हैं, काउंट का मतलब होता है गिनती करना या फिर गणना करना, किसी भी चीज को काउंट करना, गिनती करना, किसी भी थिंग्स को काउंट करना, काउंट। अब यहाँ पे काउंट क्या करता है, तो काउंट इज यूज टू काउंट ओनली न्यूमेरिक सेल इन अ रेंज। काउंट क्या करता है, जो हम लोग एक रेंज लेंगे उस रेंज में से सिर्फ न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है। क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है। जैसे कि हमारा रेंज यहां से लेके यहां तक का अगर रेंज देखा जाए तो ये क्या है, A1 to G6। A1 to G6 में हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत सारा इसमें सेल्स है, बहुत प्रकार का सेल्स है। जैसे कि एक अल्फाबेटिकल सेल है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं, एक जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिक सेल्स है जिसमें कुछ नंबर है, कुछ सेल यहाँ खाली भी है ना। अब हमको ये अलग अलग चेक करना हो कि न्यूमेरिक सेल कितना है, या फिर अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक सेल कितना है, या फिर ब्लैंक सेल इस रेंज में कितना है, सबको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, अलग अलग काउंटिंग कर सकते हैं फंक्शन के द्वारा। वो फंक्शंस कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, काउंट। अगर काउंट की बात करते हैं तो क्या करता है, ये सिर्फ एक रेंज में से न्यूमेरिक सेल्स को, यानी जिन सेल्स में नंबर है उन सेल्स को काउंट करके रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट को हमने ओपन किया और यहां से यहां तक टोटल रेंज हम लोग ले लेते हैं, यहां से यहां तक टोटल रेंज हम लोग ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक जब हम लोग रेंज लेंगे वो क्या होगा, A1 to G6, A1 to G6। जैसे ही इंटर करेंगे हमारे सामने आंसर क्या आएगा, सिर्फ न्यूमेरिक सेल को यहां पे काउंट करके शो कर देगा। तो जैसे न्यूमेरिक सेल कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 5 4 20। आंसर हमको सिर्फ यहाँ पे 20 मिलेगा। हालांकि इसमें सेल बहुत सारे हैं लेकिन आंसर सिर्फ 20 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 20 सेल में ही न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। इज इट क्लियर नॉट? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पे जाके कमेंट कीजिए आपकी समझ में नहीं आया है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे या फिर कमेंट में ही आपको क्लियर करेंगे। अब यहां पे हमने काउंट देख लिया। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ न्यूमेरिक सेल को काउंट करके आपके सामने लाता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काउंट ए। अब काउंट ए का यूज क्या होता है, काउंट ए से हम लोग क्या करते हैं, तो काउंट ए का जो काम होता है ये सिर्फ न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल सेल को काउंट करता है। किसको काउंट करता है, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल सेल को, ब्लैंक सेल को छोड़ देगा। जो न्यूमेरिक सेल है और अल्फाबेटिकल सेल है उसको काउंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज इट हमने यहां पे टाइप किया काउंट, यहीं पे काउंट ए लगाते हैं, काउंट है यहीं पे काउंट ए कर देते हैं। चलिए अब हमने क्या कर दिया है, काउंट ए कर दिया है। यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, काउंट ए। अब यहां पे आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे कि काउंट ए हमने यहां पे कर दिया है तो ये क्या करता है, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल दोनों को काउंट करता है। तो आंसर क्या चेंज हो, डेफिनेटली चेंज होगा। क्या होगा, 20 तो ये हो गया, एंड देन ये कितना हो गया आपका 6, ये हो गया 20 6 26 हो गया, और 1 2 3 4 5 26 और 5 31। आंसर हमको अब क्या मिल जाएगा यहाँ पे 31। क्यों, क्योंकि इसने काउंट किया है किस किस को, अल्फाबेटिकल सेल को भी और न्यूमेरिक सेल को भी। जब दोनों को हम लोग काउंट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 31। तो पता क्या चला कि हमको बड़े से बड़े डेटा हो, बड़ा से बड़ा रेंज हो, उसमें अगर हमको देखना हो कि अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक कितना है या फिर सिर्फ न्यूमेरिक कितना है, तो हम लोग काउंट या फिर काउंट ए का यूज कर सकते हैं। काउंट का यूज करके न्यूमेरिक सेल काउंट कर लेंगे, काउंट ए का यूज करके हम लोग अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक समझ गए होंगे आप लोग क्या यूज होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, न्यूमेरिक सेल भी देख लिया और अल्फाबेटिकल भी देख लिया। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, ब्लैंक का मतलब होता है जो खाली सेल है उसको काउंट करना। अब ये हम बताने वाले नहीं हैं, ये आप खुद से करो और कमेंट में बताओ क्या हुआ या नहीं हुआ या फिर होता क्या है। सिंपली काउंट ब्लैंक मीन्स
सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ये आप लोग खुद से करके देखो, जैसे फॉर्मूला हमने ये यूज किया है यहाँ पे, इसी प्रकार से जहाँ पे काउंट ए है वहाँ पे काउंट ब्लैंक टाइप कीजिए, रेंज यही रहेगा और आंसर आप हमको दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अब हम लोग चलते हैं लैब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। जो हमने बताया इस प्रकार से प्रैक्टिकली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उम्मीद करते हैं होगा। जैसा डेटा हम लोग बोर्ड पे देखे थे वो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब आइए यहाँ पे हम लोग फंक्शंस का यूज़ करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस का यूज़ करेंगे, सम और काउंट का। बाकी फंक्शंस आप लोग यूज़ करके देखो और हमें फीडबैक देना। चलिए आते हैं टोटल मार्क्स वाले सेल में और टाइप करते हैं इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन किया और हमने टाइप किया यहाँ पे B2 कॉलन E2, जैसा कि बोर्ड पे हमने बताया था, और सिंपली हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखिए आंसर हमको मिल गया। क्या मिल गया? इसने क्या किया है, टोटल रेंज को कैलकुलेट कर दिया है। आप ऐसे इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, टोटल रेंज को कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल मार्क्स दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे काउंट का यूज़ करके देखते हैं। तो काउंट के बारे में हम लोग क्या समझे थे कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। ये जो भी हम रेंज चाहे जितना भी बड़ा ले लें, बट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। आइए देख लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, और ये हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर लेते, इतना लंबा कर लेते। चलिए रेंज मेरा बहुत बड़ा हो गया A1 to H8, बट कोई बात नहीं, ये क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक सेल को ही काउंट करेगा। इंटर करके देख लेते हैं। इंटर हमने किया, यहाँ पे न्यूमेरिक सेल को ये काउंट कर दिया। देखिए न्यूमेरिक सेल कितना है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, और 5 4 से कितना हो गया 20, और ये एक 21। देखिए न्यूमेरिक सेल कितना है एक रेंज में, 21 ही है। यहाँ पे 21 आंसर मिल गया हमको। आप लोग खुद से यहाँ पे काउंट ब्लैंक, काउंट ए, एवरेज, मैक्स और मीन का यूज करके देखें और हमें फीडबैक दें। सो एवरीवन, हमने इसका थ्योरी देखा, इसका प्रैक्टिकल करके देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं, नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताएं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।